ओम शांति। बाबा के महावाक्य 5 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही क्या है? शांत रहना। इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो, क्योंकि हमारा स्वधर्म ही शांत है, तो हम शांति के लिए क्यों भटके। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। बाबा कहते हैं ना, अभी मैं तुम बच्चों का मदद लेता हूँ तो उसके बदले में मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए देने के लिए बंध जाता हूँ, है ना। तो जो भी बाबा की मदद करते हैं इस समय, तो बाबा उनकी मदद ज़रूर करते हैं, वो भी 21 जन्म। और भक्ति में भी जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो भी वो हमारी मदद करते हैं। तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उनके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी भी आपका धन जो है कभी खुटता नहीं, दुख भी नहीं आता आपको। जो भगवान के सहयोगी बनते हैं, साथ देते हैं और ध्यान रखते हैं, तो बाबा भी उनका ध्यान रखते हैं, है ना। जितना भगवान के घर से और भगवान से प्यार है, भगवान भी उनको उतना ही प्यार करता है। कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ सुनाया ना। ओम का अर्थ क्या होता है? मैं आत्मा शांत स्वरूप। कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम माना भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। पहले आत्मा, पीछे शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान शांति धाम है। बाकी कोई जंगल में जाने से शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलती है तब जब घर जाते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहाँ अशांति होती है। बहुत अशांति है तो कहते हैं ना कि भाई कोई शांति वाली जगह पे जाएं। बहुत अशांति है, कहीं शोर होता है और होता ही रहता लगातार, तो हम कहते हैं शांति वाली जगह पे जाके बैठें, जहाँ पे शांति मिले, है ना। तो जहाँ शांति है, यहाँ अशांति का दुखधाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ ना घर में ना बाहर राजधानी में अशांति होती है। सतयुग में न घर में होती है ना बाहर होती है, तो उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ तो अशांति का राज्य है, क्योंकि रावण का राज्य है। वो है ईश्वर की स्थापन किया हुआ राज्य, जहाँ शांति का नामो निशान भी नहीं होता है, दुख अशांति का नामो निशान भी नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया के मालिक बनाता हूँ, तो तुम्हें कितना खुश होना चाहिए। ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य है ना। तो बाबा ने कहा असुरी राज्य होता है नहीं, असुरों को अशांति करते हैं। असुर होंगे नहीं तो अशांति कहाँ से करेंगे। असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहाँ भी तथा जहाँ भी जाए अशांति अशांति करते हैं। 5 विकार रूपी रावण अशांति ही फैलाते हैं। रावण क्या चीज़ है कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, नहीं समझते। हम हर वर्ष रावण को क्यों मारते हैं? सतयुग त्रेता में रावण होता नहीं, वो है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं, तुम्हारे द्वारा अकेले तो नहीं करते ना। तो मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे भी थे रावण के, पहले किसके मददगार थे? रावण के। रावण के राज्य में रहते थे, उनकी मत पे चलते थे, मतलब उसकी मदद करते थे। अब बाबा की मत पे चलते हो तो बाबा की हेल्प करते हो, तो बाबा आपके 21 जन्मों के लिए आपके लिए बंध जाते हैं। तो अब तीसरा नेत्र बाबा ने खोला ना, आपका ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने हम बच्चों का खोला। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंद नहीं करते। यहाँ देखो गंद कितना खाते हैं, दिखाते हैं। कृष्ण जी को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कृष्ण को ग्वाला था, गौ की पालना करते थे, नहीं। वहाँ गौएं और यहाँ की गौएं बहुत फ़र्क होता है। वहाँ की गाय सतो प्रधान बहुत ही सुंदर होती है, जैसे सुंदर देवता वैसे गाय। देखने से ही दिल खुश हो जाता है। वो है ही स्वर्ग, ये है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में दिन रात का फर्क है। स्वर्ग है ही सुख का दिन और नर्क है ही दुख अंधियारी रात, जहाँ ठोकरे खाते हैं। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मावासियों का भी दिन।
पहले तुम भी घोर अंधियारे रात में थे, इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने के में वजन करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के विद्वान है ना, उनके प्रभाव कितना इतना क्यों है, ये बाबा ने समझाया। झाड़ में नए नए पत्ते जो ऊपर से आते हैं वो पवित्र होते हैं, तो प्रभावशाली होते हैं, तो इसीलिए उनका वजन होता है और वो थोड़ा प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव छोड़ते हैं तो लोग उनके पीछे भागते हैं। ऊपर से कोई भी नई सोल आएगी वो अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, मतलब खींचती है। अल्पकाल के लिए सोने अथवा हीरो में वजन करती हैं, परंतु ये सब खलास हो जाने हैं। मनुष्य के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम समझते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कहते हैं किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूटे किनकी अग्नि जलाए, सफल हो उनकी जो धनी के नाम लगाए। अंत समय में किसी का धन दबा है तो दबा ही रह जाएगा, किसी को आग लग जाती है, कोई को कहीं रह जाता है, और जो हमने सफल किया होता है वही हमारा जो है भगवान हमें उसके एवज में देता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनमें जो लगाते हो उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहर के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्मों चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब कुछ भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब बाबा आया है। भक्ति मार्ग में सब बाबा को याद करती हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में करे तो दुख काहे को होए। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यहाँ तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, ये है पालौकिक माता पिता की बात। अभी तुम लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे, तुम तो उनका अपना बच्चा बना लेते हो, जादूगरी से दिखलाते हो। कृष्ण के मुख में माँ ने क्या देखा, कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का क्या था, माखन का गोला। क्या देखा, माखन का गोला। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वो माखन आदि नहीं खाएंगे, वो तो विश्व के मालिक हैं। तो ये किस समय की बात है, ये अभी की बात है। तो बाबा कहते ये संगम की बात है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़ जाएंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं। कृष्ण और कृष्ण कहते मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें तो एक धर्म एक राज्य की स्थापना करनी है ना। माखन मिलता है तुम बच्चों को, भले वो आपस में लड़ते हैं पर माखन मिलता हो आपको। जैसे वो लोग भारत को लड़ा कर मक्खन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। सारे विश्व पर राज्य तुम्हारे और कोई राज्य होगा नहीं। तुम ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक विश्व के मालिक बनते हो। विश्व के मालिक नहीं आया, विश्व में ब्रह्मांड नहीं आता है, विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया। सूक्ष्म बतन में राजाई नहीं होती है। कहाँ पे होती है फिर, यहाँ सतयुग में धरती पे ही होती। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अभी कहते हैं ना कलयुग है, तो यहीं पे होता है। ये सब साक्षात्कार होगा बाबा कहते लास्ट में। ये चक्र कैसे फिरता है बतन में, ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं है। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। ये साक्षात्कार रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे साक्षात्कार होते रहते हैं, जो यहाँ बैठे बैठे विलायत की पार्लियामेंट में भी देख सकते हो। बाबा के हाथ में फिर दिव्य दृष्टि की चाबी है। बाबा कहते हैं यहाँ बैठे बैठे सब देख सकते हो, तुम कहीं का भी देख सकते हो। बाबा के हाथ में क्या है, चाबी है। कौन सी चाबी है, दिव्य दृष्टि के। बाबा कहते हैं सब कुछ दे देता हूँ पर ये चाबी मेरे पास ही रहती है। क्यों रहती, क्योंकि बाबा कहते हैं जब द्वापरी को होता है तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ, इसलिए मेरे पास चाबी होती है। अभी भी मैं तुम्हें बैठे बैठे कुछ भी दिखा सकता हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं देख सकते हो, यहाँ बैठे लंडन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार समय का साक्षात्कार होता है, समय पर ही साक्षात्कार होता है। जो ड्रामा में पहले से नूंद है, जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। ये भी नूंद है, कोई बड़ी बड़ाई की बात नहीं है। ये सब ड्रामा अनुसार ही होता है। कृष्ण जी का प्रिंस
कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है, ये भी कोई नहीं जानते। विश्व किसको, ब्रह्मांड को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ब्रह्मांड तो आत्मा का घर है, जहाँ आत्मा रहती है। बाकी विश्व में, बाबा कहते हैं, अभी विश्व में तुम राज्य करते हो, ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना, साक्षात्कार आदि उस समय पर होता रहता है। 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर महादेवाय नमः, और लास्ट में कहते शिव परमात्माय नमः। सबसे ऊंच गाया हुआ है, उनको कहा जाता है भगवान। वो देवताएं मनुष्य है परंतु दैवी गुणों वाले हैं। बाकी कोई 4-8 भुजा वाले नहीं होते, ये तो शक्ति की निशानी है। वहाँ 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते, परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात नहीं। अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें, हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें। देखने में तो शरीर आता है ना, देखने में आत्मा तो आती नहीं है। परमात्मा अथवा आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आती है। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो बिंदी है ना, बिंदी को देखने से तुम कुछ नहीं समझेंगे। आत्मा बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता ही नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते। तुम जन्म जन्मांतर पद्मापति बनते हो। तुम्हारा बाहर का सो जरा भी नहीं है। साधारण रीति से इस रथ में बैठ बाबा पढ़ाते हैं। उनका नाम ही है भागीरथ, पतित पुराना रथ, जिसमें बाबा आकर ऊँच से ऊँच सर्विस करते हैं। बाबा कहते मुझे तो अपना ही शरीर है नहीं। उससे बाबा कहते बच्चे मेरा ये रथ नहीं है, ये ब्रह्मा का रथ है। इसके तन में आके आप बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूँ? ऊपर से तो नहीं दूंगा ना, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊँगा क्या? बाबा कहते यहाँ बैठ के इतना पढ़ाता हूँ तो भी तुम नहीं पढ़ते हो। तो पढ़ाना पड़ता है ना तुमको, यहाँ आके पढ़ाना पड़ता है, तभी तो समझते हो ना बातों को। कितना बार समझाता है तब जाकर तो बुद्धि में घुसती है बातें। ज़रूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हो, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी जी, नेहरू जी का चित्र प्यारा लगता है। उनके शरीर को लोग याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। आत्मा जो अविनाशी है उसने जाकर दूसरा जन्म लिया। बाकी विनाशी चित्र को हम याद करते हैं क्योंकि इस शरीर से उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। बाबा कहते हैं शरीर की पूजा होती है क्योंकि आत्मा तो निकल के दूसरी जगह चली गई है, पर यादगार कर्म करके गई है, इसलिए शरीर की पूजा करते हैं लोग। उसकी समाधि बनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। यादगार विश्व के कितने मंदिर है, यादगार के रूप में विश्व में कितने मंदिर है शिव के। सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना, सोमनाथ मंदिर का गायन है। मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था, तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। मैं इतना धनवान बनता नहीं, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल चले जाएंगे। धन कोई काम में नहीं आएगा। तुमको तो बाप अकुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पे चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम भी नहीं होता, कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। मौत से डरेंगे नहीं, यहाँ तो लोग डरते रहते हैं, रोते हैं। वहाँ कितनी खुशी होती है, जाके प्रिंस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, वो सिर्फ परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है। पहले साक्षात्कार में डूबे रहते थे, उसी में खोए रहते थे, इसलिए बाबा ने वो पाठ ही ख़त्म कर दिया। अभी तो नुकसान हो जाता है ना, फिर उसी में खोए रहते हैं। बाबा कहते मेहनत करो तभी तो ऐसा बनेंगे। अभी बाप ने तुम्हारी सदगति करते हैं, तुम पहले जाएंगे सुखधाम में, अभी तो दुखधाम है। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, शरीर में तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। तुम कहते हो सिर्फ बाबा हम आत्माएं पढ़ती है इस शरीर के द्वारा। नई बात है ना, हम आत्माओं को सिर्फ बाबा पढ़ाते हैं, तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। अपना शरीर नहीं है, मैं हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मौखिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ।
इसलिए इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। सिर्फ बाबा ने पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाबा कहते हैं ना, सबसे पुराने तो पुराना शरीर मैंने लिया है। बाबा कहते हैं मैंने बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, तो पहले पहले ये बनते हैं तत्वत्वम, तुम भी बनते हो। बाबा कहते तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पा सकते हो। ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो 60 साल का बूढ़ा हूँ, जब मैं ऊंच पद पा सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पा सकते हो। परंतु मेरे साथ बाबा है, मुझे घड़ी घड़ी उनको याद आती है। बाबा मेरे साथ रहता है। ब्रह्मा बाबा को नशा रहता है कि सिर्फ बाबा तो मेरे साथ ही रहता है। सोते जागते उठते बैठते बाबा को साथ रखता हूँ। लेकिन मैं भाकी नहीं पहन सकता हूँ, गले नहीं लग सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ही सिर्फ बाबा रहते हैं। तो मैं बच्चा बाप से कैसे गले लगाऊँ, वो तो मेरे अंदर ही बैठ के ज्ञान सुनाता है। तुमको भाकी पहनता हूँ, तुम बाबा के गले लग सकते हो, है ना। बाकी ब्रह्मा बाबा नहीं लग सकते, ब्रह्मा बाबा के तन में ही बैठे हुए हैं। तुम भाग्यशाली हो ना कि बाबा को देखते हो इन आँखों से, भोग स्वीकार करते हुए और बाबा के पास भी जाते हो। बाबा पे हाथ भी रखते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी एक नसीब है, मुझे भी ये नसीब नहीं है। जैसे दादी के तन में बाबा आते हैं तो दादी तो नहीं देख पाती है, हम लोग देखते हैं सुनते हैं, हम लकीएस्ट हैं। हम ये सोचते हैं दादी को बाबा ने चुना तो दादी लकी है, वो सोचते हैं ये लकी है, बैठ के देखते हैं, है ना। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं मैं भी बाबा को गले नहीं लगा सकता, मैं देख नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर ही बैठ के बोल रहे हैं ना सिर्फ बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुमको भी बाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं, मुझे तो ये नसीब नहीं। तुमको लकी सितारे गाए हुए हो, बच्चे हमेशा लकी ही होते हैं, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा लकी ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ, सिर्फ बाबा तुम्हारा पिता है, तुम लकी बच्चे हो जो बाबा के गले भी लगते हो, बाकी पहनते हो। बाप पैसे बच्चों को देते हैं, तुम तो लकी सितारे हो ना। सिर्फ बाबा कहते तुम मेरे से लकी हो, तुमको बढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं थोड़ी बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। मतलब जिस घर में मैं रहता हूँ तुम वहाँ के भी मालिक और विश्व के मालिक तो हो ही, तो डबल मालिक हुए ना। तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों को सब कुछ विल करके फिर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को सब कुछ दे के परम धाम में चला जाता हूँ, आराम करता हूँ। आगे तो ऐसा ही होता था। आजकल तो बच्चों में मुँह में पड़ जाते हैं लोग, पहले के लोग तो ऐसे ही करते थे, मुँह में पड़ जाते। पालो कि बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प ले सदा सुखी बनाए। मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है, सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग का है। ये सब द्वापर युग से शुरू होते हैं ना, वेद शास्त्र पढ़ना, गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना। सतयुग त्रेता भी सब नहीं चलती, वहाँ तो आत्मा पवित्र होती पूज्य होती है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ, तुम्हें ज्ञान देके तुम्हारी सतगति करता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा इन आँखों से जो भी देखते हो क्या होने वाला है खत्म, इसलिए बुद्धि इसमें नहीं लगानी है ना। इन आँखों से शरीर सहित जो भी दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा है बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई अच्छे से पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रखो कि हम बाबा के बच्चे लकी बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा सदा अपने लक को स्मृति में रख, ब्रह्मांड के विश्व के मालिक बनना है। वरदान है माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, ये सब क्या है, माया के रूप है ना। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें तो नहीं फंस जाते हो कहीं। मेरा पुरुषार्थ मतलब मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता हूँ।
मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मैंने नई चीज़ें निकाली, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत, जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकेंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज स्वतः ही कार्य में लगा सकते हैं। जैसे डायरेक्शन मिला, बाबा ने कहा बच्चे एक सेकेंड में अशरीरी हो जाओ तो वही आत्मा बन सकती है, वही बाबा को रूल को फॉलो कर सकती है। बाबा ने कहा और हम एक सेकेंड में क्या बन गए, शरीरी। मैं आत्मा बिल्कुल शरीर से अलग अटैच हूँ। और जो मेरापन में फंसा रहेगा तो वो कहाँ से होगा, उसको तो टाइम लगेगा। तो माया जीत ही प्रकृति जीत है, विश्व जीत है, जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकेंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः ही कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन है विश्व परिवर्तक वही है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे, है ना। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल, कोई नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव में बदल दो तो आप क्या कहलाओगे, विश्व परिवर्तक आत्मा। अच्छा, आज सतगुरु बार है, सब आएंगे भोग लेने। अच्छा, ओम शांति।